स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। हमारी क्लास है मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.1। शुरू करते हैं हम यहाँ से। शुरू करने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं, हम अपना इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले कि बेसिक है क्या हमारे यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा क्या है, पहले ये हम देखते हैं। यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा इज़ नथिंग बट आपके जो आप एचसीएफ निकालते हो, आपने एचसीएफ निकाला होगा, जो आप एचसीएफ करते हो उसी को एक हम सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं। उसी स्टेप्स को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा का एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे एक इजी वे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, एक हम बेसिक हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको। 2 और 5 है, 2 और 5 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, हम सबसे पहले 2 स्मॉल नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होगा इसको हम डिवीज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिवीज़र। ये है डिवीज़र। इसको बोलते हैं कोशेंट। ये आपका डिविडेंड कहलाता है। और ये आपका रिमाइंडर कहलाता है। ये आप लोगों को आई होप पता होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको ये भी पता होगा कि हमें डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है आपका। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवीज़र इंटू कोशेंट डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है आपका। देखिए, हम चेक कर सकते हैं डिविडेंड हमारा क्या है, यहाँ पे 5 है, आपका डिवीज़र क्या है 2 है, कोशेंट भी 2 है, रिमाइंडर 1 है। 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा चेक भी हो गया। तो हमारा यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है हमारा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये तो हमने एक रिकैप कर लिया, हमने ये हमें पता ही होगा हम। ठीक है, चलिए अपने एचसीएफ पे आते हैं। ये हमने बेसिक समझ लिया। अब एचसीएफ, अब इसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तब तक हम निकालते हैं, पता होगा आप लोगों को। अब 1 से डिवाइड किया, फिर डिवीज़र को। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड बन जाता है। 1 2 जा 2, ये यहाँ पे हमारा आ गया एचसीएफ 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, अब हमारा यहीं पे आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा एचसीएफ, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आपने देखा, जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसी डिवीज़र को हमारा आंसर एचसीएफ होता है। अब यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा कुछ नहीं है, इसी स्टेप्स को हम एक लाइन से लिख देते हैं। कैसे, अब देखिए, आपको डिवीज़र वो फॉर्मूला पता है, उसको हम लिख सकते हैं, बस लाइन से लिख दो, बस इसी को स्टेप्स को। पहले एक स्टेप्स लिख देते हैं, यहाँ से लेके 1 तक क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। कैसे, तो 5 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट ये लिख देते हैं, तब तक लिखेंगे जब तक 0 ना मिल जाए। 2, अब हमारा डिविडेंड यहाँ पे 2 है,
हमारा डिवीज़र 1 है, कोशेंट हमारा 2 है और रिमाइंडर 0 है। यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे स्टेप्स लीमा यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा हमारी यहीं पे फिनिश हो जाएगी, यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा के स्टेप्स लिखे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 1.1। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 135 एंड 135 225। इसको हमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम से करना है। तो स्टूडेंट्स इसको हम अगर हम सीधे वैसे लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट ऐसा लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेप्स लिख लेते हैं इसमें। हम आप रफ पे कहीं बैक पेपर पे आप इस तरह से कर लीजिएगा। आप सबसे इजी पड़ता है डिवीज़न, आप कर लिए डिवीज़न मेथड से। चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारा 135 और 225 है। इसको हमें यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बनाना है। एल्गोरिथम मतलब स्टेप्स हमें लिखने हैं उसके, ठीक है। तो सबसे पहले आप बैक पेपर पे रफ पे कर लीजिएगा। रफ पे कैसे करेंगे, आप सबसे पहले इसका आप निकाल लेंगे, ठीक है। हम सिंपल तरीके से रफ में लिख लेंगे और बाद में हम सीधे डायरेक्ट स्टेप्स लिख देंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। हमने इसको डिवाइड किया, ये समझिए रफ में करना है आपको, ठीक है। आपको फेयर पे बाद में फेयर बता, आप सीधे स्टेप्स लिखेंगे। 1 टाइम जाएगा, यहाँ आएगा 90 को फेयर किया। अभी हम सिंपल तरीके से जो हम एचसीएफ निकालते हैं डिवीज़न मेथड से वैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने 90 45, ठीक है। अब 45 ये यहाँ पे हमारा 0 आ गया। अब इसी को हम स्टेप्स में लिख लेंगे। स्टेप्स में कैसे लिखेंगे आपको पता ही है। देखिए हमारा डिविडेंड क्या है, 225 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। अब इस डिवीज़न को ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा 135 है, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब ये तीसरा स्टेप्स ले लेते हैं। तीसरे स्टेप्स में 90 इक्वल टू
45 इंटू 2 प्लस 0। तो आपने देखा कि जहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा और वही अब एक ट्रेंड आप नोटिस कर रहे हैं, हर बार ये डिवीज़र जो है डिविडेंड की जगह आ जा रहा है। यहाँ 90 इधर आ गया, अब जहाँ पे रिमाइंडर ये 0 आ गया तो वो हमारा डिवीज़र आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, SCF इक्वल टू 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप जो स्टेप्स है ना, इसको आप बैक पेपर कहीं भी रफ में कर लीजिएगा और सीधे स्टेप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसको हम नोटेशन से, मतलब ए और बी के फॉर्म में जो आपके बुक में दिया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है देखिए, आपका उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पर आर की वैल्यू, जो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू क्या है, 0 है या 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है लेकिन बी से छोटी है। अब देखिए यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, आप डिवीज़र में देखो, मैंने इसी में एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। ए की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए डिविडेंड आता है ना, यहाँ पे फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला वही बन गया है, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवीज़र, ये कोशेंट, आर फॉर रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो देखिए 135 टाइम्स ये गया था, 90 आया था ये, तो ये आपका क्या है, ये आपका कोशेंट हो गया, ये आपका डिविडेंड है, ये डिवीज़र है और ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी को 1 ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि आर की वैल्यू 0, देखिए आर की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, लेकिन बी से हमेशा छोटी होगी। तो आप खुद देखिए रिमाइंडर है, या 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, मतलब इक्वल टू हो सकता है, लेकिन और बड़ा भी हो सकता है, हाँ जी बड़ा, जब तक बड़ा आएगा रिमाइंडर डिवीज़र से बड़ा होगा रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर ज़्यादा आता जाएगा हम निकालते जाएंगे उसका। सॉरी, ये आर की वैल्यू है ना, तो आर इधर रखेंगे ना हम, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो 0 के बराबर हो सकता है रिमाइंडर, लेकिन डिवीज़र से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि डिवीज़र से अगर बड़ा हो जाएगा तो हम डिवीज़र निकालते रहेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर तो हमेशा इससे छोटा ही आएगा बी से, तो ये हो जाएगा आपका इसको, ये बी है, ये आपका ए है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पहला पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 196,38,220। ठीक है, फॉर्मूला हम लिख देंगे अपना उसी तरह से, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू 0 से बराबर है या 0 से ज़्यादा हो सकता है आर, लेकिन हमेशा बी डिवीज़र हो गया, इससे छोटा होगा। तो ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3, डिविडेंड हम 38,220, बी डिवीज़र है 196। ठीक है, कोशेंट और आर हमारा अभी सॉल्व करने पर आएगा। तब देखिए 196 को हमने डिवाइड किया 38,220, कितनी बार जाएगा 196, 38,220, 382, तो ऑब्वियसली वन टाइम्स जाएगा, तो
तो 6 के अच्छे 9 से 8 गए और यहाँ 1 2 तारा। अब कितनी बार जाएगा? अब ये जाएगा लगभग 18 है, ये 9 टाइम्स जाएगा, आएगा 1764। ठीक है, ये आ गया 980, ज़ीरो उतार लिया, 980 हो गया। अब देखिए 196, ये 5 टाइम्स पूरा चला जाएगा, ये आ गया रिमाइंडर यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0 आ गया। अब इसी स्टेप्स को हम यूक्लिड्स डिवीज़न लीमा की फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए 38220 इक्वल टू 196, ये हो गया हमारा क्या है, बी है। अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है, प्लस 186 हमारा सॉरी, यहाँ पे तो हमारा पहले स्टेप्स में आ गया ना 0, रिमाइंडर तो 0 आ गया, हमारा पहले स्टेप्स में आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डिवीज़र, ये हमारा आंसर होगा। SCF क्या हो जाएगा? 196। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी तरह करेंगे हम। 255867, बस सिंपल से डिवीज़न करना है। कितनी बार जाएगा? ये लगभग जाएगा हमारा 3 बार। एक 102 आया, 102 को फिर से हम डिवाइड कर देंगे, सिंपल डिवीज़न है, SCF जैसे निकालते हैं। 204 आया, 204 यहाँ पे 51 आ जाएगा, और हमने सीधे 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ पे आ गया 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको ये पोर्शन आप याद रखिएगा, रफ में करेंगे आप, ये आपके कन्वीनियंस के लिए। अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम होती है लिखने में तो हम, और साथ में आपको हमेशा स्टेप्स में लिखते जाना है A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी? 0 से ये बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा B जो कि डिवीज़र है इससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए स्टेप्स लिखते हैं। 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102 आ जाएगा। सेम वैसे ही नेक्स्ट टाइम पे 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। थर्ड स्टेप में क्या होगा? 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, 0 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 51। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ।